अच्छा, भी तो हम अभी जा रहे हैं बच्चों के पास, दिलबर बाबर और हमजू दुआ के पास और बरबर के पास चलते हैं। अभी शहबाज भी मेरे ख्याल में पंजाब की तैयारी कर रहा है, तो देखते हैं। आज तो मैं अभी जा रहा हूँ घर इधर से, अपने कमरे से, रूम से उनके पास, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिस्कुट देखो चल रहे हैं और इसको वोकर शोकर पर घूम रहा है भाई। और इस पहलवान को देखें अरे भाई क्या कर रहा है तो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तो। माशाल्लाह ये पढ़ रहे हैं हमजा जी। कारी साहब पढ़ा रहे हैं। देख माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, क्या सोने का क्या इरादा है? क्या लगाना है? एप्पल स्टोर लगाना है। चलो फिर लगाते हैं। अच्छा जी, हम आए अभी जो है ना, और क्या करने आए ये दिखाता हूँ। ये देखो, फ्रेम में क्यों चेक कराता रहता है? खानपुर में भी तूने कराई थी। अभी ये देखेंगे, ये देखते हैं भी इसको कौन सा शीशा चढ़ता है। और बेचारे का आँखों का मसला है यार, हमारा एडिटर है, फिर भी कुछ हो जाए। अरे 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 तस्वीरें यहाँ पे, और ये बच्चे साथ हैं मेरे। आज पट्टी भी कराई है उसकी, और देखते हैं भी हम भी इस मैं डेली कल ये जो भी है ना, कायदा भी सूप पीते हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर हो गया ना। ये देखो क्या क्या डालता है। क्या आवाज़ दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहते और बसते रहे, आबाद कर रहे। तो जी बात करते अब नैना की दूसरी शादी कैसे हुई। ऐसे कि शाहबाज का भाई है मदनी, जो कि बड़ा भाई है इन बहनों सबसे, फ़ातिमा से भी बड़ा है, सबसे बड़ा जिसका नाम मदनी है। तो उससे इसकी मंगनी हुई, फिर निकाह हुआ, शादी हुई। ये सऊदी अरब रहता था, फिर आ गए यहाँ छुट्टी पर। मेरा बड़ा भाई और ये आए छुट्टी पर मेरी भाभी फौत होने के बाद। तो इस पर माँ का साया नहीं था इन पर। तो इसके शाहबाज की शादी कराई मैंने अपनी वाइफ की भांजी लेके दी। तो उसकी शादी मैंने कराई, क्योंकि मेरा मतलब बचपन से मुझे भाभी ने दे दिया था शहबाज को, तो फिर भी मेरा ही हक बनता था, मेरा बेटा था। उसकी शादी मैंने कराई और मदन की उसकी शादी कराई जी, मदनी की शादी कराई मेरे भाई ने। और मैं अपना नैना से, मेरे भाई अकबर की बेटी से ली, दिलबर वालों की बहन। तो भी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो 6 महीने छुट्टी थी, रह गए, फिर वापस चले गए। तो वापस जाने के बाद मेरे ख्याल में फिर इन लोगों ने फ़ोन किया 6 महीने के बाद भी वापस छुट्टी पर आ जाओ। उसने कहा भी मैं इकामा इसका निकलवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको सऊदी अरब बुला लेंगे। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने बोला भी नहीं, तो अगर आना है आओ, नहीं तो फिर ठीक है, हमें फिर छोड़ दो। तो खैर ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर इन लोगों ने मतलब आपस में वहाँ से उन लोगों ने पेपर भेज दिया, भी चलो अगर आपको मतलब जल्दी है, इतना आप छुट्टी पर, मतलब सऊदी अरब का कानून बड़ा मुश्किल होता है, तो वो नहीं आ सकता था। तो वीज़ा इसका निकल आ रहा था नैना का, तो बस उसी वजह से कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर उसके ना आने की वजह से, क्योंकि कफ़ील उसको छुट्टी नहीं दे रहा था, तो उसकी वजह से उसको पेपर दे दिया और तलाक हो गई। तो उसके बाद जो है ना हम घर रहने लगे। तो इसमें से नदीम साहब का बारी लगी। नदीम साहब ने कहा भी, मतलब दिलबर भी वहीं था और मेरा बड़ा भाई भी। तो नदीम साहब ने ऐसे किया कि किया फ़ोन भी, ऐसे करो, अब तूने पेपर तो ले लिए, पहले मेरे ख्याल में इसके कहने पर ही लिए होंगे, अब जैसे तेरे पेपर हो गए, तलाक हो गई, तो मेरे पास आ जा। तो हमें पता ही नहीं चला, इन लोगों ने आपस में फ़ोन किया और इसको उठा के वहाँ ले गया और अपने घर ले गया। फिर जब मैं और फ़ारूक और दिलबर वापस गए इन लोगों के पास पुलिस लेके, तो ये वहाँ इन्होंने ना नैना को छुपा दिया इसने हमसे। तो खैर हमने बोला भी बेटी हमारी कहा है, उसने बोला फिर तो यहाँ तो नहीं आई। लेकिन हमें बाद में पता चला भी ये दूसरे कमरे में या किसी पड़ोसी के घर में इन लोगों ने छुपा दी थी। उसके बाद ये कराची आ गए
और इन लोगों ने शाहरुख से शादी करा दी, नदीम। और मेरी बहन जो रुबीना भाभी है उसने, तो उसने उन लोगों ने शादी करा दी अपनी मौसी के बेटे से। तो शादी हो गई, तो कोई इससे कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसे ही था बस क्यों मद नहीं आ नहीं सकता था, छुट्टी उसको मिल नहीं रही थी। तो खैर इन लोगों ने पेपर ले लिया और उसकी शादी यहाँ आके हो गई, कराची में आ गए, वो जो पंजाब से आ गए कराची, और इन लोगों ने फिर निकाह करा दिया इधर। तो भाई हमारा कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं था, तो ऐसे ही हमारा जो है ना ऐसे नैना बेटी की शादी हुई यहाँ पर। तो खैर ये भी रिश्तेदार हैं, तो अच्छा शाहरुख भी रिश्तेदार था, मौसी का बेटा था, तो उससे शादी हो गई भाई नैना बेटी की। तो इसमें से जो है ना अपना जो विलन कौन बना, इस कहानी का विलन बना जी मामू जी। मामू जी ने सब किया, भी अब तो छुट्टी ले, मतलब तेरा घर वाला देर से आएगा, इसके पास घर भी था, सब कुछ था। मामा विलन बना, उसने कहा भी जल्दी करो, ऐसे करो, पेपर लो, तलाक लो, और मैं तुम्हें चलता हूँ कराची, तेरी शादी कराता हूँ। ये जी साहब बने विलन। हम पीछे भागते रहे भी मतलब हमें मतलब वापस दे दो और कोई सुलह भी हो जाती, लेकिन नहीं भाई, इन लोगों ने तलाक लेके ही छोड़ी और फिर नैना की शादी हो गई यहाँ पर। तो खैर अल्लाह ताला हर के उसे हंसता और बसता रखे। तो हमारी तो दुआ भी, कोई बात नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी थी, जैसे नसीब था ऐसे हो गया। तो मामू जी आप विलन बने इस कहानी के, ठीक है। आप वो नैना का घर हंसता बसता था, आपने उजाड़ा, ठीक है ना, जल्दी की वजह से, क्योंकि वो सऊदी अरब के लिए वीज़ा भी ले रहे थे भी, अगर वीज़ा मिल गया तो फिर दिलबर की भी बात हो रही थी भी वीज़ा भेजें। और दो जो है ना शहबाज की बहनें तो घर में थी बाबर के पास, और वे एक बाबर की वाइफ है, एक दिलबर की है, तो भी दो बच्चियाँ भी हमारी यहाँ थी। तो हमारा घर एक ही था। खैर बस नसीब की बात है हमारी कि वो नैना बेटी वहाँ चली गई। लेकिन पता है क्या है, हम खुशी खुशी जो है ना ये काम हुआ है हमारा, कोई इसमें ये नहीं था। लेकिन बीच में विलन बना नदीम साहब। तो नदीम साहब आप कह रहे हैं तो वो तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो बहुत अच्छा किया तूने, अब भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और बाकी रही शादी की बात, क्योंकि मेरे भाई ने ज़मीन फ़रोख्त की थी, तो पैसे मेरी भाभी के पास थे, तो शादी भी इन्हीं पैसों से हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे मेरे भाई ने ज़मीन फ़रोख्त की थी, फ़रूक वालों को दी थी, तो पैसे तब थे, तो उन्हीं पैसों से फिर जो है ना उनकी शादी का जहेज़ का सामान लिया गया। तो ये थी जी नैना की कहानी। तो मामू जी सीधी सीधी बातें बताया करो, उल्टी बातों में मज़ा नहीं आता। तो खैर जी मैं अब थंब लगाऊंगा मदन का। जी मदन कौन है? ये शहबाज का बड़ा भाई है, सुमेरा और फातिमा का। तो इंशाल्लाह ये आज उसकी कहानी है जी। हमारा किसी से कोई झगड़ा, लेकिन मामू का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। बातें क्या बड़ी खूबसूरत करते हो मामू, किसी का घर नहीं बसने देना, ऐसे उजाड़ते रहना, ठीक है, किसी का घर नहीं बसने देना। तो आगे की कहानी मामू आपकी, आप कैसे कराची रहे, वो दिलबर ने मुझे बताया जैसे आपकी कहानी थी, कराची रह गए, दर्जी का काम करते थे ना आप, कैसे करते थे, लोगों को कैसे, मतलब आपका क्या किरदार था इधर कराची में, वो इंशाल्लाह दिलबर ने मुझे सब बताया। तो दूसरी वीडियो में वो भी बताऊंगा मामू भी आपके साथ इधर क्या क्या आप गुल खिलाते रहे मामू जी, देखे ना मामू। तो अच्छा मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते और बसते रहे, आबाद शाद रहे। तो इंशाल्लाह मामू की जैसे हमारी बातें बता रहे हैं मामू, हम भी मामू की बातें बताएंगे। अच्छा जी मामू, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जी। हेलो जी अब मामा, मम्मा वट के रखागा मुच्छा, वट के ही ते मुच्छा कस के रखागा दुश्मना ली, ठीक है, एवें वट के ते कस के मुछ उत्ते, मुछ उत्ते ते गल भी उत्ते। अच्छा मेरी यूट्यूब फैमिली अगर वो लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कल मिलते हैं, कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।